जो मेरा मेन पर्पस था सर्जरी को लेके कि लुक इन्हेंसमेंट और मैं कॉन्फिडेंस फील कर सकूं अपने करियर में, अपने ग्रोथ को लेके। कभी भी मुझे ऐसा ना लगे कि हाँ ठीक है कि मेरे बाल नहीं है। उस चीज़ को लेके मैंने क्यूवेचटी को चूज़ किया और क्यूवेचटी ने मुझे ईच एंड एवरी स्टेप पे बहुत अच्छे से गाइड किया। सो इस ट्रांसप्लांट के जर्नी के बाद जो मुझे लग रहा है कि जो मैं फैमिली गैदरिंग या कभी भी बाहर जा रहा था तो मुझे कैप्स लेकर जाना पड़ता था, तो कॉन्फिडेंटली अब मैं फैमिली गैदरिंग में जा सकता हूँ। करियर में मुझे लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आई कैन ईजिली गिव एन इंटरव्यू और मैं अपने टीम के सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। तो आई थिंक इससे मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सो लेट्स सी गाइस। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले आपके माइंड में सबसे बड़े डाउट्स क्या थे और आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया? हाय गाइस, एज यू कैन सी मेरा ओटी में अभी प्रोसीजर चल रहा है। ओटी में आने से पहले मेरे बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारा मैं नर्वस था, बट आने के बाद जैसे डॉक्टर्स ने मुझे सारा प्रोसीजर बताया और अभी मेरा जो प्रोसीजर चल रहा है, सबसे बड़ा डाउट तो पेन को लेके था। बट अभी ओटी में इतना टाइम स्पेंड करने के बाद जितना कॉन्फिडेंसली गाइस मैं बोल पा रहा हूँ, तो एज यू कैन से कि कोई पेन का कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई पेन नहीं होता एंड एवरीथिंग इज गोइंग रियली वेल। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आए उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जो मेरा मेन पर्पस था सर्जरी को लेके कि लुक इन्हेंसमेंट और मैं कॉन्फिडेंस फील कर सकूं अपने करियर में, अपने ग्रोथ को लेके। कभी भी मुझे ऐसा ना लगे कि हाँ ठीक है कि मेरे बाल नहीं है। उस चीज़ को लेके मैंने क्यूवेचटी को चूज़ किया और क्यूवेचटी ने मुझे ईच एंड एवरी स्टेप पे बहुत अच्छे से गाइड किया। मेरे टोटल 4500 ग्राफ्ट्स लग रहे हैं, जो कि बहुत सुबह से 4100 लग चुके हैं, 400 लेफ्ट हैं, जो कि मुझे कॉन्फिडेंट है कि जो रिजल्ट्स आएंगे बहुत अच्छे आएंगे। अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्मूथ, पेनलेस या कुछ चैलेंजिंग लगा? अगर मैं कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग बोलूँ तो ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बहुत ही इनिशियली थोड़ा सा पेन होता है जब ये एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद कोई ऐसा कोई पेन नहीं होता। एज यू कैन सी कि मेरा पीछे सर्जरी चल रही है और मैं कॉन्फिडेंटली आपके सामने बोल रहा हूँ। तो ये प्रोसीजर एनीवन कैन डू, इट्स नॉट अ बिग डील। क्या अब आप इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि बिना टोपी पहने या सेल्फ कॉन्शियस हुए फैमिली गैदरिंग्स या सोशल इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं? सो इस ट्रांसप्लांट के जर्नी के बाद जो मुझे लग रहा है कि जो मैं फैमिली गैदरिंग या कभी भी बाहर जा रहा था तो मुझे कैप्स लेकर जाना पड़ता था, तो कॉन्फिडेंटली अब मैं फैमिली गैदरिंग में जा सकता हूँ। करियर में मुझे लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आई कैन ईजिली गिव एन इंटरव्यू और मैं अपने टीम के सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। तो आई थिंक इससे मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सो लेट्स सी गाइस। हॉस्पिटैलिटी को लेकर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं हॉस्पिटैलिटी की बात करूं तो हेयर लाइनिंग से लेके स्लिट्स का बनाना, देन फिर सर्जरी का होना, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हर एक स्टेज पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, हर एक पॉइंट पे पूछते रहते हैं, आर यू ओके, आर यू ओके, इज देयर एनी पेन। तो उस चीज़ में अगर थोड़ा बहुत भी पेन लगता है तो हम डॉक्टर्स को बताते हैं, तो वो इमीडिएटली उस पेन पे काम करते हैं एंड देन वो 1-2 सेकंड का वो पेन फिर वो गायब हो जाता है। तो आई वुड से कि हॉस्पिटैलिटी, हर एक चीज़ पे ध्यान रखना, बार बार पूछना, ब्रेक्स का, वॉशरूम का, आई थिंक एवरीथिंग इज रियली रियली गुड। का लाइफस्टाइल कैसा है और आपको कितना लगता है कि आपकी फिटनेस रूटीन और डाइट आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को मेंटेन करने में हेल्प करेगी? जो मेरा अभी करंटली लाइफस्टाइल है जिसमें मैं डेली रनिंग करता हूँ, सारे प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी में लेता हूँ एज पर माय करंट वेट। तो आई थिंक आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी जो मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ लाइक बैडमिंटन, टेनिस एंड रनिंग फॉर 2-3 किलोमीटर्स एवरी सिंगल डे, ये मेरे ट्रांसप्लांट की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इसकी केयर करनी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम अपनी बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स की केयर करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आफ्टर ट्रांसप्लांट मैं अपना जो मेरा डेली लाइफ का रूटीन है उसको मैं कैरी ऑन करता हूँ, तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसा लोग कहते हैं कि प्रोसीजर पेनफुल होता है, क्या आपका एक्सपीरियंस भी वैसा ही था?
सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना बहुत डिफिकल्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। बट मैं यही कहूँगा कि जैसे आप मेरा प्रोसीजर देख सकते हैं, ये बहुत ही इजी प्रोसीजर है। अगर आप कहीं भी लाइफ में इस पॉइंट पे स्ट्रक हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मैं अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकता हूँ विद हेयर ट्रांसप्लांट, आई थिंक यू गाइस शुड गो फॉर इट। और ये प्रोसीजर उतना ही इजी है जितना बाकी सब चीज़ें हैं, बहुत ही इजी है। आप आइए QHT में डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, ईच एंड एवरी स्टेप पे डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। और पेन की बात करें तो पेन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम नॉर्मल इंजेक्शन लेते हैं घर लाइक आफ्टर कोई भी इलनेस के बाद, तो यू जस्ट हैव, आई वुड से कि आपको उससे ज़्यादा तो पेन होगा भी नहीं। जस्ट इनिशियली जब इनेस्थीसिया दिया जाता है तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा सा पेन होता है, उसके बाद डॉक्टर सारा कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और आपको कुछ पेन नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लाइफ में एक स्टेज पे स्टक हैं जहाँ पे आपको हेयर्स की वजह से लाइक डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे जा रहा है, तो एक बार आप आके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए विद हेयर ट्रांसप्लांट विद QHT टीम। सो गाइज, ऑलमोस्ट मेरी सर्जरी कंप्लीट होने वाली है और सर्जरी कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू QHT टीम। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।